Hello students, this is Chiranjit Malik and today we will study about the sexual reproduction in flowering plants. So first of all, we all have to know what are flowering plants. Flowering plants हैं क्या, सबसे पहले उनको जानना होगा. तो आइए शुरू करते हैं. प्लांट किंगडम को हम लोगों ने 5 डिवीजन में बांटा हुआ है. कौन कौन? एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, तो इन सब के बारे में क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं. बस ये देखना है कि इनमें से जो एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स, इन चारों में से कोई भी फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट नहीं है. ठीक है, हम लोग ये क्लास 11 में पढ़ चुके हैं. इसमें से कोई भी फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करता है. सो ना एल्गे, ना ब्रायोफाइट, ना टेरिडोफाइट, ना जिम्नोस्पर्म, ओनली एंड ओनली एंजियोस्पर्म्स को प्रोड्यूस फ्लावर्स. सो इससे क्लियर हो गया कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो ये बात क्लियर है कि हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा कौन लेता है? पूरा प्लांट तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेगा नहीं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा सिर्फ प्लांट्स का एक स्पेसिफिक पार्ट ही लेता है जिसको हम लोग फ्लावर कहते हैं. सो फ्लावर का स्टडी हम लोगों को करना है कि फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? गैमेट्स के बनने का, फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स. तो ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स बनेंगे कैसे, कहाँ बनेंगे, ठीक है, इन सब के बारे में स्टडी अब हम लोग करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर सारे फ्लावर्स के सारे पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि उसमें मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है. तो यहाँ पर हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे पहले फ्लावर के एक स्ट्रक्चर में, टिपिकल फ्लावर के स्ट्रक्चर में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट को कहा जाता है थैलेमस. दिस इज थैलेमस. ठीक है, थैलेमस फ्लावर का वो पार्ट है जहां से फ्लावर के बाकी जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे उसका कैलिक्स हो गया, करोला, एंड्रोजियम, गाइनोसियम, सब यहीं से ओरिजिनेट करेंगे. सो थैलेमस इज द पार्ट फ्रॉम द रेस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम. ओके, सो दिस इज थैलेमस. इस टाइप से निकलते हैं. ये है फ्लावर का फीमेल पार्ट जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्पेल या पिस्टिल. ठीक है, दोनों सेम थिंग है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना. कार्पेल और पिस्टिल बोथ आर सेम थिंग्स. सो ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है. अब थैलेमस से फ्लावर का मेल पार्ट भी निकलेगा. ये फ्लावर का मेल पार्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेमन. स्टेमन. ओके, सो ये थैलेमस से निकला फीमेल पार्ट जिसको हम लोग कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं. वहीं से फिर मेल पार्ट भी निकल रहा है जिसको हम लोग स्टेमन कहते हैं. अब यहां से निकलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पेटल्स. ठीक है, इसे हम लोग पेटल कहते हैं. इसे हम लोग पेटल कहते हैं.
पेटल्स मतलब पंखुड़ी, रोज पेटल्स, खासकर गर्ल्स लोग तो जानते हैं रोज पेटल्स क्या होते हैं। सो पेटल्स, ये फ्लावर का रंगीन पार्ट है। इसी के आधार पर हम लोग किसी फ्लावर का कलर बताते हैं कि कोई फ्लावर येलो है या ब्लू है या फिर रेड है, ऑरेंज है, पिंक है, किस कलर का है, वो सब पता चलता है पेटल्स से। ठीक है, पेटल्स के नीचे ग्रीन कलर का पार्ट रहता है, इसे हम लोग कहते हैं सेपल्स। ठीक है, क्लियर है? तो एक टिपिकल फ्लावर के पार्ट सारे पता चल गए। यहां पर सो आई रिवाइज वंस अगेन। फीमेल पार्ट कार्पेल और पिस्टिल, मेल पार्ट स्टेमन, जो कलरफुल पार्ट्स है वो पेटल्स, और जो ग्रीन कलर के जो रिफ्लेक्टिंग है वो सेपल्स। ठीक है, सारे के सारे थैलेमस से ओरिजिनेट हो रहे हैं। सो ये फ्लावर के पार्ट हुए। अब हम लोग आगे की जानकारी लेते हैं। ये तो हम लोग यहाँ पर एक कार्पेल और पिस्टिल के बारे में दिखा है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी फ्लावर में एक ही कार्पेल या पिस्टिल हो, है ना, उसमें एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। ठीक है, सो अलग अलग फ्लावर्स में इनके नंबर भी जो है वो वेरी करता है। सो अगर कार्पेल पिस्टिल सिर्फ सिंगल को कहेंगे, अगर दो चार रहे, ज़्यादा रहे, तो उसके पूरे होल्स को, कलेक्शन को क्या कहेंगे? कार्पेल और पिस्टिल के कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? इसके पूरे कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? गाइनोजियम। ठीक है, इसी तरह स्टेमन, स्टेमन के पूरे कलेक्शन को, क्योंकि एक नहीं है, सिर्फ एक के लिए हम लोग स्टेमन वर्ड यूज करेंगे, और एक से ज्यादा है यानी कि चारों को अगर लें हम लोग तो कलेक्टिवली क्या कहेंगे? एंड्रोजियम। सिर्फ एक है तो यहाँ पेट, और इसके पूरे होल को, पूरे चक्र को हम लोग क्या कहेंगे? पेटल्स के पूरे होल्स को हम लोग कहेंगे कोरोला, और सेपल के पूरे होल को हम लोग क्या कहेंगे? कैलिक्स। सो ये चीज़ जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कहीं पर आपको बुक में स्टेमन वर्ड यूज़ कर देगा, कहीं एंड्रोजियम लिख देगा, कहीं पर कार्पेल, कहीं पिस्टिल और कहीं गाइनोजियम लिख देगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो स्टेमन है वही एंड्रोजियम है, जो कार्पेल और पिस्टिल है वही गाइनोजियम है, जो पेटल है वही कोरोला है, और जो सेपल है वही कैलिक्स है। बस सिंगुलर प्लूरल का फर्क है। ठीक है, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस बात को अच्छे से दिमाग में रख लेना है सबको, वेरी इंपॉर्टेंट ये। ठीक, अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हिस्सा भाग लेगा फ्लावर का, वो सिर्फ एंड्रोजियम और गाइनोजियम, बाकी दोनों होल्स का कोई काम नहीं है। ठीक है, यानी कि कैलिक्स और कोरोला का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट कोई काम नहीं है। ये सब एसेसरी होल्स होते हैं। एसेसरी होल्स मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं लेकिन डायरेक्टली हिस्सा नहीं लेते हैं। अब मदद कैसे करते हैं ये देखते हैं। ये जैसे मैंने अभी फ्लावर बनाया था, मान लेते हैं अभी ये एक फ्लावर है, ठीक है, और फ्लावर में ये इसका ये बनाया था। तो ये जो पेटल्स हैं, यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक्सेसरी होल्स के बारे में जान रहे हैं। पेटल्स जो हैं वो क्या करते हैं? पॉलिनेशन में मदद करते हैं, क्योंकि ये कलरफुल होते हैं तो इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जिसके वजह से पॉलिनेशन होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ मदद कर रहे हैं, डायरेक्टली हिस्सा नहीं ले रहे, क्योंकि पेटल्स गैमेट प्रोड्यूस नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए पेटल्स क्योंकि डायरेक्टली हिस्सा नहीं ले रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सो दे आर एक्सेसरी होल्स। इसी तरह ये जो सेपल्स मैंने बनाए थे, ये क्या करता है? जब फ्लावर इमेच्योर रहता है, जब वो बर्ड के फॉर्म में रहता है, यानी ये तो अभी ऐसा है, जब वो खिला हुआ नहीं था, बर्ड के फॉर्म में था,
पंखुड़ी के फॉर्म में। तो ये देखना कोई भी फ्लावर का जो बड होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का क्यों? क्योंकि वो ये जो सेपल्स देख रहे हो वो उसको ढक कर रखता है, ठीक है, यही सेपल्स उसको ढक कर रखता है। यानी कि उस वक्त जब वो फ्लावर इमेच्योर था उस वक्त सेपल ने उसे प्रोटेक्ट किया था, उसे प्रोटेक्शन दिया था। तो ये डायरेक्टली हिस्सा नहीं ले रहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट दे आर एक्सेसरी होल्स। समझ में आ गया? अब हम लोग को जो पढ़ना है, जो हम लोग का मेन मकसद है पढ़ने का यहाँ पर, वो है मेल गैमेट कहाँ बनता है और फीमेल गैमेट कहाँ बनता है, यानी कि एंड्रोजियम और गाइनोजियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर डिटेल में जानते हैं क्या होता है। ये जो है फ्लावर का फीमेल पार्ट है। इसके अपर मोस्ट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? स्टिग्मा। ये जो नैरोवर पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइल। और जो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कहते हैं ओवरी। इस ओवरी के अंदर ही क्या रहेगा? ओव्यूल रहेगा। यहीं पर इस ओव्यूल में ही क्या होता है? इस पार्ट को हम लोग ओवरी कहेंगे, और ओवरी के अंदर ये क्या है? ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ पार्ट्स देख रहे हैं कि फ्लावर का जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या है। ये बाहर से देखने में कैसा लगता है, यानी कि बाहर से हम लोग को सिर्फ दिखेगा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ओव्यूल नहीं दिखेगा बाहर से हम लोगों को, ठीक है। सो ओव्यूल के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग को जानना है कि जो गाइनोजियम है, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक कार्पेल और पिस्टिल, कार्पेल और पिस्टिल, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है। अब मेल पार्ट के बारे में जानते हैं। मेल पार्ट कुछ इस टाइप से था, ठीक है। इसके अपर मोस्ट पार्ट को हम लोग कहेंगे एंथर, और इस पार्ट को हम लोग कहेंगे फिलामेंट। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी समझ लो पहले। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये तीनों मिल करके कार्पेल और पिस्टिल बना है, और एंथर और फिलामेंट मिल करके क्या बनाया है हम लोग का? स्टेमन। ठीक, तो यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो टर्म्स जाने बिना हम लोग अगर आगे प्रोसीड करते हैं तो फिर आगे की पढ़ाई में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए पहले हम लोगों को वो टर्म्स जान लेना होगा। सो पहले हम लोग वो टर्म्स समझ लेते हैं, क्योंकि बाद में बीच बीच में वो टर्म्स आते रहेंगे तो आप लोग कंफ्यूज होते रहोगे। सो पहले उन टर्म्स को अच्छे से देख के और याद कर लेना है उसे, ठीक है। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे सबसे पहला जहाँ पर अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वो कार्पेल पिस्टिल एंड गाइनोजियम। आर सेम। और ये क्या है? फीमेल पार्ट है, फ्लावर के फीमेल पार्ट है, ठीक है। इस बात को याद रख लेना। इसी तरह मेल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेमन, और उसके पूरे होल को क्या कहते हैं? एंड्रोजियम। स्टेमन एंड एंड्रोजियम आर सेम, जो कि क्या है? मेल पार्ट। ये काफ़ी इजी चीज़ें हैं जिसको लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं, फिर भी मैंने लिख दिया इसे ताकि दिमाग से निकले ना, ठीक है। इसी
अच्छे से दिमाग में रख लो कि कार्पेल, पिस्टिल, गाइनोजियम ये तीनों ये सेम चीज़ है, और स्टेमन और एंड्रोजियम सेम थिंग है। ये इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये दिमाग में बैठ जाए एक बार तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे गाइनोजियम का नंबर। गाइनोजियम किसी फ्लावर में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो अगर एक रहा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? यूनिकार्पेलरी। ये सब वर्ड आप लोगों को डायरेक्ट मिलेगा आगे में, तो इसीलिए पहले इन सब वर्ड का मीनिंग बता दे रहा हूँ। यूनिकार्पेलरी मतलब क्या होता है? सिंगल कार्पेल। ठीक है। अगर दो रहा तो बाइकार्पेलरी, तीन रहा तो ट्राइकार्पेलरी। इसी तरह ज़्यादा रहे बहुत सारा तो हम लोग उसको डायरेक्ट मल्टी लिखते हैं, मल्टी कार्पेलरी। ठीक है। और जो एंड्रोजियम उसके लिए ज़्यादा और कम एक तो उसमें होगा ही नहीं, कभी भी किसी भी फ्लावर में एक एंड्रोजियम नहीं होता है। एंड्रोजियम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है। एंड्रोजियम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है इन कंपैरिजन टू द फीमेल पार्ट, पिस्टिल के कंपैरिजन में। क्यों होता है वो मैं आगे के सेक्शन में बता दूंगा, उसके भी होने का कारण है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अपना ध्यान देते हैं कि कार्पेलरी, यूनिकार्पेलरी एक कार्पेल है, चलो ठीक है वो सिंगल कार्पेल हो गया। मल्टी कार्पेलरी मैनी कार्पल्स है। अब अगर मैनी कार्पल्स है तो उन कार्पल्स का जो ओरिएंटेशन है वो कैसा है, इस पर भी ध्यान देना होगा कि अगर बहुत सारे कार्पल्स हैं तो वो एक दूसरे से फ्री है या एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। ठीक, तो उस पर ध्यान देना होगा। सो अगर इस टाइप से रहा, ये कार्पेल है, ये मान लेते ट्राई कार्पेलरी या मल्टी कार्पेलरी कह लो इसको। तो यहाँ पर क्या है, ये तीनों कार्पेल एक दूसरे से फ्री है। ठीक है ना, कोई किसी पे जॉइंट नहीं है। ठीक है, एक दूसरे से फ्री है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एपोकार्पस। ठीक है। अगर ऐसा ना होकर ये कार्पेल्स इस तरह से जॉइंटेड हो, इस तरीके से जॉइंटेड, सॉरी इस तरीके से जॉइंटेड हो, ये देखो ये सारे कार्पेल्स एक दूसरे से जॉइंटेड हैं, बंधे हुए हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे? सिनकार्पस। कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर एक वर्ड आएगा, अब यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल तो पता रहता है।
यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल तो वर्ड कॉमन है। यूनिसेक्सुअल मतलब सिर्फ एक रहेगा उसमें, कोई भी मेल या फीमेल, और बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो, जिस फ्लावर में उसको बाइसेक्सुअल कहेंगे। लेकिन एक और वर्ड आता है इन दोनों के अलावा जिसका मीनिंग सेम होगा, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल ही उसका भी मतलब है, लेकिन वर्ड जो है वो कुछ दूसरा होगा। बताते हैं उस वर्ड के बारे में। मोनोसियस, आगे में आप लोग को ये टर्म मिलेगा मोनोसियस, ठीक है। मोनोसियस मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल, ठीक है, जिसमें एक ही प्लांट में दोनों पार्ट हो, ठीक है। मोनोसियस मतलब बाइसेक्सुअल, एक ही फ्लावर में आपको मेल और फीमेल दोनों पार्ट मिल जाएंगे। एक होगा डायोसियस, डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल। अब यहाँ पर थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि बहुत से बच्चे पढ़ते हैं कि मोनो मतलब वन होता है, यूनी मतलब भी वन होता है, डाई मतलब भी दो होता है, और बाई मतलब भी दो होता है। यानी कि मोनोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल होना चाहिए था और डायोसियस मतलब बाइसेक्सुअल होना चाहिए था। ये बहुत बच्चे सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मोनोसियस मतलब बाइसेक्सुअल और डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल। इसको याद कर लेना एक दूसरे से ये करा करके, ठीक है, क्रॉस करा के, कि जो मोनोसियस है वो बाइसेक्सुअल है, जो डायोसियस है वो यूनिसेक्सुअल। इसको दिमाग में बैठा लो, कंफ्यूज मत होना इस बात पे, क्योंकि आगे के टर्म्स में बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल से ज़्यादा वर्ड जो है वो मोनोसियस और डायोसियस मिलेगा, ठीक है। सो याद रख लेना, जो मोनोसियस है वो बाइसेक्सुअल और जो डायोसियस है वो यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। इस बात को अच्छे से याद रख लेना। तो ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट थे। इस टर्म्स के जान लेने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हम लोगों की जो पढ़ाई होगी वो कुछ ज़्यादा स्मूथ चलेगी, ठीक है। सो ये जो सारे टर्म्स है वो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे अलग से लिखे हुए, और इसीलिए मैंने क्या किया, पहले इसको लिखवा दिया, ताकि बाद में जो डायरेक्ट अगर मैं ये सब बताए बिना अगर डायरेक्ट पढ़ाता और मोनोसियस और डायोसियस वर्ड यूज़ करता तो जाहिर है किसी भी स्टूडेंट के मन में ये कन्फ्यूज़न आता कि मोनोसियस क्या होता है, डायोसियस क्या होता है। इसीलिए मैंने इसको पहले ही बता दिया। सो ये सारे टर्म्स को आप लोग पहले अपने दिमाग में बैठा लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक है।